हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, जो है क्या हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, सबसे पहले हम बेटा देखेंगे इसमें कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो फैक्टर्स क्या होते हैं पहले ये समझो। फैक्टर वो नंबर होता है जिसे जिस नंबर का फैक्टर निकालना है। जैसे सपोज करो कि आपको 20 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब बेटा 20 का आपको फैक्टर निकालना है, तो ये फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो इस 20 को पूरी तरह डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जीरो आएगा। जैसे कि अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो बेटा 2 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, किया तो 2 वन जा 2, माइनस किया जीरो आया, ये जीरो। ठीक है, तो कितना आया, 2 टेन जा पूरा पूरा चला गया और हमें रिमाइंडर क्या मिला बेटा, ये रिमाइंडर होता है। जो नीचे वाला होता है बेटा वो क्या होता है, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर जो होता है बेटा ये जीरो आना चाहिए आपका। और जब ये जीरो आएगा तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, ठीक है, वो नंबर जो है, वो जो आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो 2 है वो 20 का फैक्टर है। इतनी बात समझ में आई? एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। ठीक है, इसको पूरा इरेज करके एक बार फिर मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे आपके पास 10 है, क्या है नंबर 10। अब हमें आपको आपको अगर मैंने पूछा कि 10 के मुझे फैक्टर्स बताओ, ठीक है, तो आप बताएंगे। सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे कि देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हम पहले चेक करेंगे कि 2 फैक्टर है कि नहीं है इसका। ठीक है, तो 2 फाइव जा 10, रिमाइंडर बेटा जीरो आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, फैक्टर है 2। तो 2 10 का फैक्टर है। और क्या फैक्टर हो सकते हैं, 3 फैक्टर होगा। चलो 3 से करके देखते हैं, ऐसे बेटा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 देख लिया, 2 फैक्टर है। 3 देखते हैं, 3 थ्री जा 9, माइनस करेंगे 1 बचा, रिमाइंडर बच रहा है बेटा, जीरो नहीं आ रहा। तो 3 फैक्टर क्या होगा, नहीं होगा। तो 3 फैक्टर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ऐसे ही हम 4 का करके देख लेते हैं कि 4 फैक्टर है इसका कि नहीं है। ठीक है, तो चलो 4 4 का करके देख लो। 4 टू जा 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। 5 का करके देख लो बेटा, 5 का इधर करके देख लियो। 5 का 10 से करेंगे तो 5 टू जा 10। तो बेटा 5 तो फैक्टर है, क्या लिख दोगे बेटा, 5 फैक्टर है। ठीक है, 2 फैक्टर हो गया, 5 फैक्टर हो, ऐसे ही 6 का चेक कर लोगे बेटा, ऐसे ही 7 का चेक कर लोगे, ऐसे ही 8 का चेक कर लोगे, ऐसे ही 9 का कर लोगे, और ऐसे ही आप 10 का कर लोगे। ठीक है, क्योंकि 10 के आगे तो आपके फैक्टर्स होंगे नहीं। फैक्टर्स हमेशा ये होता है जिस नंबर का बेटा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, हम्म, बेटा फैक्टर्स हमेशा जो होते हैं, ठीक है, जिस भी नंबर के आप फैक्टर्स निकाल रहे हैं उस नंबर से वो हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, कोई उस नंबर से बड़ा फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि अगर 10 का फैक्टर निकाल रहे हो आप, तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके आगे कोई फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार ये देखो कि आप इधर और इधर, यहाँ आपका 10 आ रहा है ना, 10 आ रहा है ना, डिविडेंड क्या है आपका 10। और अब डिवाइजर, डिवाइजर किसे कहते हैं, जो डिवाइड करता है उसे कहते हैं ना। अब डिवाइजर मान लो 20 हो गया, तो ये तो पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 0 पॉइंट, आपको पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा पॉइंट तो डेसिमल में आ गया। तो हमें कैसे में चाहिए बेटा, हमें रियल नंबर में चाहिए, ऐसे में चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए ये डेसिमल में आ जाएगा।
तो इसलिए हमेशा जो फैक्टर्स होंगे बेटा वो छोटे ही होंगे। इतनी बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो एक क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को यहीं पर, अपनी कॉपी में आप खुद ही सॉल्व करना। 30 के फैक्टर्स बताओ मुझे, ठीक है? 30 के फैक्टर्स निकाल लें। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, ठीक है? पहले आप सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगी इसको, ठीक है? चलो, मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है? तो हम पहले देखेंगे 30 के फैक्टर्स निकालने। 30 का डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से किया 15 बार जाएगा, ठीक है? जीरो रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर। फिर 3 से करके देखेंगे, 3 से भी जा रहा है पूरा पूरा, जीरो रिमाइंडर आ रहा है, दैट इज 3 इज ऑल्सो फैक्टर। 4 फैक्टर होगा? नहीं होगा, ठीक है? मैंने ऐसे ही देख के बता दिया, आप लोग सॉल्व करके देखना। 4 फैक्टर नहीं होगा। 5 होगा फैक्टर, 5 का 3 30 से करेंगे, 5 6 30, जीरो रिमाइंडर आ गया, नहीं होगा तो 6। तो क्या हो गया? 5 भी आपका क्या हो गया बेटा? फैक्टर, क्योंकि जीरो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है? उसके बाद 6, हाँ 6 भी होगा, बाई 6 होगा, क्योंकि 6 बाई 30 होता है, पूरा पूरा चला जाएगा, माइनस करेंगे 0 आएगा। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, तो 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर। 7 फैक्टर होगा? नहीं होगा। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, एंड 10। 10 फैक्टर होगा? यस होगा, क्योंकि 10 3 जा 30। 10 इज ऑल्सो अ फैक्टर। और फैक्टर बताओ बेटा। 11 होगा? नहीं होगा। 12 होगा? नहीं होगा, ठीक है? 13 नहीं होगा। 14 नहीं होगा। 15 होगा। 15 टू जा 30, ठीक है? 15 का डिवाइड जब आप 30 से करोगे तो 15 टू जा 30, जीरो आ गया रिमाइंडर, 15 भी होगा। 16 नहीं होगा। 17 नहीं होगा। 18 नहीं होगा। 19 नहीं होगा। 20 भी नहीं होगा। 21 भी नहीं होगा। 22 भी नहीं होगा। 23 भी नहीं होगा। 24 भी नहीं होगा। 25 भी नहीं होगा। 26 भी नहीं होगा। 27 भी नहीं होगा। 28 भी नहीं होगा। 29 भी नहीं आएगा। आप सीधा एक फैक्टर बचेगा, दैट इज 30। 30 वन जा 30, 30 का डिवाइड 30 से करेंगे, 30 वन जा 30। तो कितने फैक्टर हुए बेटा? कितने फैक्टर हुए? 15, 30, 10, फिर 6, 5, 3, 2, ठीक है? इतने फैक्टर हुए। ये फैक्टर्स आपके निकले कौन से? 2 निकला, 3, 5, 6, 10, 30 और 15। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है? चलो, अगर अब आपको फैक्टर समझ में आ गया हो तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम मल्टीपल समझेंगे कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है? चलो, तो अब हम मल्टीपल समझते हैं कि बेटा मल्टीपल क्या होता है। देखो बेटा, मल्टीपल्स हमेशा फैक्टर्स, तो इतनी बात एक समझ में आएगी, फैक्टर हम जिस किसी का भी निकालेंगे वो हमेशा क्या आएगा? जिस नंबर का निकालेंगे, जैसे 20 का निकाल रहे हैं, 20 के फैक्टर निकालना है, तो हमेशा जो फैक्टर आएगा वो 20 से क्या आएगा? क्या आएगा? लेस आएगा, ठीक है? लेस देन 20 आएगा, ऑलवेज लेस देन 20, ठीक है? क्या आएगा बेटा? ऑलवेज लेस देन 20। यहां मैं लिख दे रही हूँ, ऑलवेज लेस देन 20 आएगा, ठीक है?
अब बेटा बात आएगी हमारी मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल? ठीक है बेटा, देखो मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई, देख मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है इंटू करना, गुणा करना। ठीक है, जैसे 2 into 1 करते हैं तो 2 आता है। तो ऐसे ही बेटा हमें जैसे 2 का फैक्टर निकालना, तो 2 into 1 करेंगे 2, 2 into 2 करेंगे तो 4, 2 into 3 करेंगे तो 6। तो 2 के बेटा मल्टीपल होंगे 4, आपके 6, ऐसे ही 8, ऐसे ही 10। ठीक है, 2 में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा बेटा प्रोडक्ट, वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। इतनी बात समझ में आई? जैसे कि अगर मेरे को 3 के मल्टीपल निकालने हैं, तो मैं क्या कर दूंगी, 3 के मल्टीपल आप क्या क्या हो सकते हैं, 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 का इंटू अगर मैं 2 से करती हूँ तो 6 आ रहा है। ठीक है, 3 का इंटू अगर मैं 3 से करती हूँ तो 9 आ रहा है। तो 3 का 1 से लेके 9 तक किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जिसका भी फैक्टर निकालना है। 3, अभी तो हम यहाँ 3 का निकालना है इसलिए 3 लिखा। 2 का निकालना है तो 2, और आपको 5 का निकालना है तो 5। आप किसी भी नंबर से अगर आप क्या कर देते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो आंसर आएगा बेटा, ठीक है, किसी भी नंबर से आप कर दीजिए XYZ, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, वो इसका मल्टीपल होगा। क्या होगा? जरूरी नहीं 9 तक, 10 भी आप कर सकते हैं, 11 भी, कहीं तक किसी भी नंबर से आप कर दीजिए। इवन आप 3 का मल्टीप्लाई अगर 100 से कर देंगे, ठीक है, 100 से कर दिया तो 300 आ रहा है। तो 300 क्या मल्टीपल है 3 का? हाँ है बेटी, 300 का। ठीक है, तो क्या, जिसका भी आपको मल्टीपल निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, जिसका भी आपको मल्टीपल निकालना है, आप उसको किसी भी नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो बेटा उसका क्या होगा, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो जैसे कि हम अगर यहाँ पर आपसे पूछें कि मुझे 20 का मल्टीपल बताओ, तो आप क्या बताएंगे, क्या क्या होंगे मल्टीपल, बताइए। मैं पूछ रही हूँ 20 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले कर देंगे 20 into 1, 20, 20 अपने आप का ही मल्टीपल है। फिर 20 into 2, 40, फिर 60, 80, 100, फिर 200 होगा मल्टीपल, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि 10, 20 को इंटू हम 10 से कर रहे हैं तो 200 है ना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल अगर सिंपली बोले, अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना है तो उसका टेबल पढ़ देना 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, उस सब के सब क्या होंगे, मल्टीपल होंगे उसके। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये डिफरेंस। और मल्टीपल बेटा क्या होगा, हमेशा जिस नंबर का निकालना है उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आई? मतलब मोर देन, जैसे अगर आप 20 का निकाल रहे हैं तो मोर देन 20, 20 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, 20 से ज्यादा ही होगा, 40, 60, क्योंकि 21 जो 20 तो 20 सेल्फ मल्टीपल अपना खुद का ही है। ठीक है, 40 आ गया, 60 आ गया, 80 आ गया। ठीक है, 20 से लेस देन तो है नहीं, तो मोर देन 20 ही होगा हमेशा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो अब मैं समझती हूँ कि फैक्टर और मल्टीपल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब बेटा जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है मैंने 20 लिखा है, 20 यहाँ पर, ये क्या लिखा है बेटा, 20 लिखा है 20। अब यहाँ पर 24 into 5, ये क्या है आपके, फैक्टर है या मल्टीपल है? सिंपल सी बात है, फैक्टर है। क्योंकि 4 का अगर जब 20 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार में। और जब 5 का करेंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 0 आएगा रिमाइंडर दोनों में। 4 और 5 क्या है, फैक्टर है किसके, 20 के। ठीक है, अब एक 20 मल्टीपल किसका होगा, तो 4 और 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20। समझ में आया? जब 5 को मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 20 आ रहा है। 4 का मल्टीपल कैसे, तो 4 5 जा, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 20 आ रहा है। समझ में आया? चलो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब हम एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी पहले एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा,
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नीचे जितने भी नंबर दे रखे हैं उनके आपको क्या करने, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 24 का बताओ। 24 के फैक्टर्स निकालो बेटा। 2 से चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 2 से रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, करके देख लो। 2 24, 12 जा 24, 0। ठीक है, डिवाइड करके देख लिया। 3 से, 3 की टेबल में आता है 24, आता है। 3 8 जा कट जाएगा पूरा पूरा, हाँ 3 की टेबल, 3 का 3 भी क्या है, इसका फैक्टर है। उसके बाद 4, 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है बेटा। 4 6 जा, 4 6 जा 24, पूरा पूरा कट जाएगा ना 6 बार में, तो 4 भी आपका क्या है, फैक्टर है। उसके बाद 5, 5 की टेबल में नहीं आता। 6 की टेबल में, 6 की टेबल में आता है बेटा। 6 4 जा, 7 की टेबल में नहीं आता। 8 की टेबल में बेटा आता है। 8 3 जा, 9 की टेबल में नहीं आता। 10 की टेबल में नहीं आता। 11 की टेबल में नहीं आता। 12 की टेबल में आता है। 12 2 जा 24, ये 12 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में नहीं आता, 17 में नहीं आता, 18 में नहीं आता, 19 में नहीं आता, 20 में नहीं आता, 21 में नहीं आता, 22 में भी नहीं आएगा, 23 में भी नहीं आएगा। अब सीधा आएगा 24 में। 24 बन जा 24, 24 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 24 बन जा 24, रिमाइंडर इज 0। तो ये आए फैक्टर्स। फैक्टर्स बेटा आपके क्या है, ये आए 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, ए का आपका क्या है बेटा, इतने फैक्टर्स है। ठीक है, ऐसे ही आप बी कर लेंगे। ये क्वेश्चन करके दे दिया मैंने, चलो ऐसे ही आप लोग बी कर लेंगे। 15 का आप निकाल लेंगे, 15 का तो इजी है, 15 का आसान भी रहेगा। 21 का भी इजी है, आप कर लेंगे। 27 का भी इजी है। ठीक है, 12 का भी इजी है, 20 का भी इजी है। ठीक है, तो देखा जाए तो सबका इजी है। और बेटा अब 23 का एच देख लेते हैं। 23 बताइए, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की में भी नहीं आता, 7 की में भी नहीं आता, 8 की में भी नहीं आता, 9 की भी नहीं आता, 10 की भी नहीं आता। ठीक है, 11 में भी नहीं आता बेटा, 12 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आता, 15 में भी नहीं आता, 16 में किसी में नहीं आएगा बेटा। 23 और 1, ये दो ही फैक्टर बनेंगे। कैसे, जब 1 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 इंटू 1 इक्वल टू 23, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो एक 1 फैक्टर बन गया। दूसरा फैक्टर बेटा क्या बनेगा, 23 3, 23 का डिवाइड अगर हम 23 से करेंगे, 23 बन जा 23। ठीक है, तो क्या आएगा, इसके दो फैक्टर आएंगे बेटा, एक 1 और एक 23। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा। समझ में आ गई बात बेटा, चलो अब एक्टिवा समझ में आई, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 बेटा 1 अगर कभी भी कोई नंबर से जैसे नहीं करता है, अगर आपका कोई भी किसी की टेबल से आपका पूरा पूरा नहीं करता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो बेटा वो उसका 1 तो एक होगा ही होगा, 1 से तो वो नंबर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 1 तो एक फैक्टर होगा ही होगा, और एक वो खुद ही उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे 23 किसी की टेबल में नहीं आता, ना जाएगा ही किसी की टेबल से, तो ये अपनी खुद की टेबल से तो चला जाएगा। 23 1 से 23, हाँ तो ये हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया, तो एक 23 फैक्टर होगा एक बार, 1 की टेबल में भी जाएगा। 123 जा 123, समझ में आ गया इतना बात, चलो। तो ऐसे ही हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग कर लेंगे, और अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ठीक है उसको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी में। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में आगे कोई भी डाउट आता है, किसी भी पार्ट में आता है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और ठीक है, बोलिए दीदी मेरे को इसमें डाउट है, मुझे ये एक्सप्लेन करके बता दिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है कर दूंगी। चलो
अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, आपको 5 मल्टीपल्स बताने हैं। क्या लिखने हैं, 5 मल्टीपल्स। ये जितने भी नंबर देखे 5 के 5 मल्टीपल्स, 8 के 9 के। तो देखो कौन सा वाला करूँ, चलो मैं 9 के करके दिखा देती हूँ। सी का मैं खुद करती हूँ और बाकी दो आप खुद करेंगे, ठीक है। से 9 है, मल्टीपल मैंने क्या बताया था, 9 से बड़े ही होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो 9 इंटू 2 18, 9 का टेबल पढ़ दो, 9 3 सा 27, 9 4 सा 36, कितने निकाले 5, 9 5 सा 45 और 9 6 सा 54, ठीक है, हो गए। 1 2 3 4 5। तो क्या नंबर आया बेटा, नंबर आया आपका 18, 27, फिर 36, फिर 45 और 54। ये हो गए आपके मल्टीपल्स, ठीक है। ये क्या हो गए आपके मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स है 18, 27, 36, 45 और 54, ठीक है। मतलब 18, 27, 36, 45, 54, ठीक है। ये क्या है आपके बेटा मल्टीपल। चलो ये हो गया आपका सी पार्ट, ऐसे ही कर लिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, ए पार्ट करना है और बी पार्ट करना है सेकेंड क्वेश्चन का। अब 5 का टेबल पढ़ देना, ठीक है। 5 का टेबल 6 तक पढ़ देना और इसमें 8 का टेबल 6 तक पढ़ देना, ठीक है। वो क्या हो गया आपके मल्टीपल। चलो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 8, आप इसको नहीं देखेंगे, पहले कॉलम 1 को नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉलम 2, ठीक है। तो कॉलम 2 को आप देख रहे हैं तो इसमें लिखा है मल्टीपल ऑफ 8। अब देखो मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो सकता है, देखो 8 का मल्टीपल मतलब 8 का टेबल 16, 8 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। फिर 8 4 32, 8 5 40, ठीक है। अब देखो इतने नंबर ये है, कहीं 16 दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। 8 नहीं दिख रहा, 16, 24, 32 और 40 कोई नहीं दिख रहा, खाली 20 कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है बेटा। तो 16 क्या है, मल्टीपल है 8 का, मिला दिया, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 8 16, ठीक है। दूसरा है मल्टीपल ऑफ 7, बी क्या है मल्टीपल ऑफ 7, 7 का लिख लो 14, 21, 28, 35, 42, ठीक है। अब देखो कोई नंबर मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा, 14 भी नहीं है, 35 मिल रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट फिर 35, ठीक है। तो 35 क्या है, 7 का मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, बोला है मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल क्या होगा, 7 का टेबल के आगे अगर हम 70 7 के आगे अगर 0 लगा दो 70 बन जाएगा, इन सब के आगे 0 लगा दो 70 का टेबल बन गया 70 का टेबल। तो अब देखो ये सारे नंबर है कहीं नहीं है, इतना बड़ा तो नंबर कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है कॉलम 1 में, तो ये तो होगा नहीं, ये तो मतलब ये तो कहीं मैच होगा नहीं, ठीक है। आप देखते हैं फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर दे रखा है, 30 का फैक्टर क्या होगा, 3 का टेबल लिखो, 0 लगाओ सबके आगे, 30 का टेबल बन जाएगा। अब 30, अब ये नंबर कहीं दिख रहा है आपको 30 60, इस वाले फर्स्ट कॉलम में कहीं नहीं दिख रहा है बेटा, तो ये भी होगा नहीं, तो ये भी हम क्या कर दिया, काट दिया, ये भी 3 से मैच होगा नहीं, ठीक है। और देखो उसके बाद है फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50, तो 50 का टेबल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 12, 0 0 0 लगा दिया, तो किसका टेबल बन गया, 50 का टेबल बन गया। अब 50 ये नंबर दिख रखे हैं कहीं कहीं नहीं दिख रहे बेटा, ना 50 दिख रहा ना 100 दिख रहा, इतने बड़े बड़े नंबर नहीं दिख रहे कॉलम 1 में, तो ये भी ऑप्शन, ये भी होगा नहीं, इसको भी हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अच्छा बेटा सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से यहाँ पर, ये बेटी ये वाली फैक्टर है बेटा, ये क्या है, ये फैक्टर है, मल्टीपल नहीं है, मैंने मल्टीपल ही कर दिया था। फैक्टर क्या होता है, 30 से कम,
2 से कट जाएगा 13, हाँ। उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, उसके बाद 15 और 30। ये कहीं दिख रहे हैं ये सारे नंबर? 6 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 15 बेटा दिख रहा है। तो 15 किसका फैक्टर है बेटा? 30 का फैक्टर 15 है, ठीक है। उसके बाद बेटा है आपका, ये भी बेटा फैक्टर दे रखा है, यहाँ पर भी हमने गलत कर दिया, हम मल्टीपल ही मल्टीपल कर रहे हैं बेटा। ये 50 का टेबल हम पढ़ेंगे नहीं बेटा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना है? मल्टीपल नहीं निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर क्या होता है? 50 से तो छोटा ही होगा। 50 का फैक्टर क्या होगा? 2 से चला जाएगा, हाँ। 3 से नहीं, 4 नहीं, 5 से हाँ, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, यस, ठीक है। तो देखो बेटा ये नंबर कहीं दिख रहे हैं? 2 नहीं दिख रहा, 5 भी नहीं दिख रहा, 10 भी नहीं दिख रहा। आगे और बोलो। 25 से भी चला जाएगा बेटा। 25 2 जा 25 2 जा 50, 0, ठीक है। 25 से जा रहा है, हाँ। 25 जो है बेटा वो किसका फैक्टर होगा तुम्हारा? 55। ये इससे पड़ेगा। समझ में आ गई? ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाला किसी से मैच नहीं होगा और ये वाला किसी से मैच नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब मैच होगा। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 4। समझ में आया बेटा? बस जहां आप लोगों ने मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस समझ लिया और मल्टीपल निकालना और फैक्टर निकालना सीख गए, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए चुटकियों का खेल है, ठीक है। आप 2 मिनट में कर लेंगे एक्सरसाइज। अब हम कर रहे हैं अपना 4th क्वेश्चन, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन जो है बेटा, मल्टीपल निकालना है आपको किसका? 9 का। 9 का मल्टीपल निकालना है कहां तक बेटा? 100 तक, ठीक है। तो 100 के अंदर जितने भी 9 से क्या हो जाए, 9 के मल्टीपल होंगे वो आपको सारे के सारे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो, तो 9 का टेबल लिख देते हैं। मल्टीपल क्या होता है? टेबल लिखना। लिख दिया। 9 में से 9, 9 टू 18, 27, फिर 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। ये तो 90 तक ही हुआ बेटा। हमें 100 तक, 100 काउंटिंग तक आपको देखना है, ठीक है। 9 का मल्टीपल, तो एक 9 का मल्टीपल क्या होगा? 9 10 जा 90 हो गया ना, 9 11 जा 99, 9 10 जा तक तो 90 हो गया, 9 का टेबल पढ़ दिया, और 9 11 जा 99, 99, बस 100 तक बेटा होगा। ये क्या हो गया आपके बेटा? मल्टीपल, ठीक है। ये 9 के मल्टीपल है अप टू 100। इतनी बात समझ में? 100 काउंटिंग तक आपको देखने थे 9 के मल्टीपल, तो इतने 9 के मल्टीपल आपके बने, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, ठीक है। और अगर कहीं पर भी इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर देंगे कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में इस पार्ट में डाउट है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, आपके सारे डाउट्स, ठीक है। चलो तब